कहा जाता है कि भारत में हर अगले दिन त्योहार मनाया जाता है और इससे पता भी चलता है कि भारत सांस्कृतिक रूप से एक बहुत संपन्न देश रहा है। नमस्कार, मैं दिव्या सिंह। स्वागत है आप सभी का लैक्टोज की इस खास पेशकश में। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चातुर्मास यानी 4 महीनों की योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु शयन से बाहर आते हैं और तभी से चातुर्मास का समापन होता है। इसलिए इस एकादशी को देव उठनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य उपेंद्र दीक्षित शास्त्री जी। तो आइए शास्त्री जी से बात करते हैं देवोत्थानी एकादशी के बारे में। नमस्कार शास्त्री जी, देवोत्थानी एकादशी इतनी क्यों महत्व रखती है भारत में? जी, देवोत्थानी जो है, यहाँ जैसा इसका नाम है ये देवोत्थान, माने विष्णु जी जो देवता प्रमुख हैं, भगवान शिव को अपना सत्ता दे करके और वो शयन में चले जाते। 4 महीने बाद बारिश जब खत्म होता और यहाँ तुला से वृश्चिक राशि में सूर्य आ जाता है, तभी सारे शुभ कार्य आरंभ होते हैं। शुभ कार्य माने शादी है, विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, ये कार्य अब आरंभ हो जाएंगे। तुलसी विवाह माने वहाँ भी एक कथानक है। वृंदा नाम की जो स्त्री थी और जालंधर उसके पति का नाम था जी। उसको बड़े बड़े देवता सभी नहीं परास्त कर पाते थे, उसके पत्नी व्रत के कारण नहीं परास्त कर पाते थे। तो जालंधर का ही रूप बना करके वृंदा को जा करके उसके सतीत्व का हरण किया। उधर उसका पति जब मारा गया तब उसको पता चला कि ये विष्णु ने जालंधर हमारे पति का रूप बना करके और हमारा सतीत्व भंग किया है। तब उनको श्राप दे दिया, आप पत्थर जैसे कठोर होना तो आप पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु वही रूप शालिग्राम बने। तो वृंदा अपने पति के वियोग में फिर उसी के साथ में सती हो जाती है। जहाँ पे वो सती हुई है वहाँ जो भभूति भस्म है उसके शरीर की, वहाँ से ही तुलसी उगाई है। और विष्णु के साथ में उसका माने एकादशी में तुलसी का प्राय इसीलिए विवाह होता है शालिग्राम के साथ। अच्छा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से पूजा स्थल के पास गाय भैंस, फूल पत्ती, कॉपी किताब और देवी देवताओं की कलाकृतियां बनाई जाती हैं और इसके साथ ही महिलाएं सूप और थाली बजाकर उठो देव बैठो देव जैसे लोकगीत गाती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस दिन दीपावली जैसी रौनक रहती है। यहाँ पर देव उठनी को इगास बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। पशुओं की पूजा की जाती है और भैल्लो नामक खेल ढोल की थाप पर खेला जाता है। इसमें स्थानीय घास फूस की रस्सी में आग लगाकर उसे गोल गोल घुमाया जाता है। मान्यता के अनुसार ये अनिष्ट को भगाने के लिए किया जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एकादशी अपने आप में एक खास दिन होता है। एकादशी यानी 11वां दिन। चांद की स्थिति उस दिन कुछ इस प्रकार होती है कि वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है, इसलिए ये दिन उपवास के लिए सबसे सटीक माना जाता है। एकादशी के दिन चावल या अनाज खाने से चंद्रमा की बदलती स्थिति के कारण शरीर को परेशानी हो सकती है। अनाज पानी बनाते हैं और जैसा कि हम जानते हैं चंद्रमा की बदलती स्थिति पृथ्वी पर सभी जल निकायों को प्रभावित करती है। ये हमारे शरीर के अंदर के तरल पदार्थों पर भी लागू होता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल या अनाज खाने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्तिक मास यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में चावल और गन्ने जैसी मुख्य फसलों की कटाई होती है और देवोत्थान एकादशी मुख्य रूप से शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह में गन्ने और चावल की पकवान ही चढ़ाए जाते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो हम पाएंगे कि हर त्योहार अपने साथ सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाये हुए है और शायद यही हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो देवोत्थान एकादशी पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।